नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेरे बेटा, रीट्रेंचमेंट कंपनसेशन। बच्चा, आपके रीट्रेंच का वर्ड क्या होता है? ये बहुत नेगेटिव वर्ड है, किसी को रीट्रेंच करना, किसी को हटाना। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हटाता है, आपका रीट्रेंच करता है, क्यों? या तो एम्प्लॉयर की सेल वगैरह कम हो गई है या वो बिजनेस बंद कर रहा है, तो कहते हैं रीट्रेंचमेंट कंपनसेशन का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय बिकॉज एम्प्लॉयर इज़ क्लोजिंग डाउन हिज बिजनेस और सब्सटेंशियल डिक्रीज हो गया है। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड, या तो अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 5 लाख, या 15/26 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्स, मतलब 6 महीने से ऊपर होगा तो उसे पूरा काउंट किया जाएगा। सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए, डीए सारा, कहीं नहीं लिखा रिटायरमेंट बेनिफिट। और एवरेज सैलरी 3 महीने की देखी जाएगी। फिर कह रहा हूँ, पहले अमाउंट, अच्छा, जब एम्प्लॉय पैसे देगा तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड माइनस एग्जेम्पशन, या तो अमाउंट रिसीव की, या फिर 5 लाख की, या 15/26 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। सैलरी हो गई बेसिक प्लस डीए, और एवरेज सैलरी निकालनी है 3 महीने की। वैसे ही अगला है VRS, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। इट मीन्स इफ़ द एम्प्लॉयर गिव सम अमाउंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अपनी खुशी से हट रहा है तो बदले में हम कुछ पैसे देते हैं। इफ़ द एम्प्लॉयर गिव सम अमाउंट ऑन रिटायरमेंट वॉलेंट्री, क्योंकि किसी इंसान ने बहुत साल तक काम किया होगा, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड, या तो अमाउंट रिसीव्ड, या 5 लाख, या फिर 3 महीने की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। पक्का, हर एक 3 महीने की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने साल काम किया उसके 3 महीने की सैलरी। अभी सिखाऊंगा कैसे सॉल्व होगा ये। या टोटल नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, जितने मंथ रिटायरमेंट के बाद रह गए हैं, इनटू सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक प्लस डीए, डीए कौन सा आएगा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस कमीशन ऑन सेल। अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 5 लाख, या 3 महीने की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या टोटल नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। मान लो वो इंसान पहले हट गया होगा, 60 ईयर होती होगी नॉर्मल डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो 52 ईयर्स में हट गया, तो 8 साल इंटू 12 महीने, तो ये मंथ्स आ गए, इंटू सैलरी। और सैलरी क्या होगी? बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ओके, अब इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ, VRS का क्वेश्चन करा रहा हूँ, और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का क्वेश्चन करा रहा हूँ। बच्चा, आपकी बुक के अंदर ना इसके क्वेश्चन ही नहीं है, और खाली 149, सॉरी 150, 151, 152 तीन क्वेश्चन है। 150, 151, 152, और तीनों थ्योरी हैं, तो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से भी कुछ क्वेश्चन दिखता है VRS का या फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्कैनर वगैरह या किसी और बुक में से, PDF में से, तो आप मेरे को सेंड करना। ओके, 150, 151, 152 क्वेश्चन है इसके। ओके, नेक्स्ट क्लास में आऊँगा अब। तो बेसिकली क्या होता है, एक हमने पढ़ा था आपका रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, उसमें कितना अमाउंट रिसीव्ड, या फिर वो, या फिर थर्ड कंडीशन क्या थी, मतलब हमें बेसिकली बस ये फॉलो करना है, 15/26 इंटू सैलरी, बेसिक प्लस डीए हो गई, प्लस कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। जब वॉलेंट्री होगा तो अमाउंट इसे 3 महीने की सैलरी, वो तो आप खाली इक्वेशन याद करो, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं है तो फालतू का मैं उसमें एंटर नहीं हो रहा। 150, 151, 152 करना है आपको बस। ओके।